हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आज सब। और आज की सुबह की शुरुआत होती है व्लॉग की मोहित की मस्ती के साथ में। जैसे ही उठा वो कैमरा से इतनी मस्ती कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, कैमरा में देखकर ही ब्रश कर रहा था। उसे आधा घंटा लगा, इतने में उसके पापा ने भी जो है ब्रश व्रश कर लिया। मैं भी नहाने के लिए चली गई। मैं नहाने जा रही थी और मोहित के जो पापा है वो उसके लिए दूध बना रहे थे कि तब तक थोड़ा सा काम हो जाता है, क्योंकि उसे सुबह उठने में बहुत टाइम लगता है। वो हर काम में बहुत देरी लगाता है और उसे नहलाने का और उसे रेडी करने का ये सारा काम उसके पापा का है। टिफिन का काम जो है ना मैं करती हूँ। अभी मोहित जा रहा है स्कूल अपने पापा के साथ और मैं उसे रेन कोट पहना रही हूँ, क्योंकि आज बारिश बहुत तेज हो रही है। फिर भी बचते बचाते वो कैसे भी करके उसके शूज तो गीले हो ही जाते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम उसके लिए वैन लगा लेते हैं। नासिक है, यहाँ तो 3 महीने तक लगातार बारिश चलती रही और ये दोनों बाप बेटा रेडी हो गए हैं मोहित को स्कूल छोड़ने के लिए। और मोहित तो जाएगा स्कूल। मोहित ने गंदी सी स्माइल करके मुझे बोला है बाय, और अभी ये जा रहा है अपने स्कूल। चलो भाई, बला तो टल गई है। अभी मैं अपने लगती हूँ घर के काम पर। जब तक ये दोनों आएंगे तब तक मैं आधा काम कर ही लूंगी। गाइस, मैं हो गई हूँ फ्री। मैंने पूरे घर का काम कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं जो है ना, अभी आपको जो दिखाऊंगी सामान की, मैं उस दिन क्या क्या ज्वेलरी का सामान लेकर आई थी और अभी इससे मैं क्या क्या प्रिपेयर करूँगी। ये बड़े वाले हैं थोड़े से, तो इनका यूज़ करूँगी मैं राखी बनाने में। और ये रेड वाले मोती मैं लेकर आई हूँ राखी में ही, जैसे तो इनिलाई वाला भी मैं लेकर आई थी। हाँ, तो इसका जो ना, ये मोहित की जो डिमांड है तो उसको ही बना कर देना है। तो ये ब्लैक और एक वाइट कलर की मैंने माला ली है। इंस्टा पे बहुत सुंदर सा नेकलेस देखा था, तो मैं सोच रही हूँ इससे मैं वही वाला प्रिपेयर करने वाली हूँ। शॉर्ट्स वीडियो के लिए इनके लिए मैंने एंकलेट्स बनाई थी। ये देखिए, एंकलेट्स बनाई थी और बहुत सुंदर बनी है। पूजी वाले बीड्स भी लेकर आई हूँ। इनका बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इनसे ब्रेसलेट बनाने का। और ली है मैंने ये गोल्डन वायर, मतलब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ये मैंने गोल्डन वायर आती है ना। और ये है कोरियन बीड्स वाली माला है। तो इससे जो है ना आप नेकलेस वगैरह हो गया, ब्रेसलेट, कुछ भी बना सकते हैं। गाइस, मैं जा रही हूँ किचन में और मेरे जो हस्बैंड है ना वो अभी जोत बत्ती कर रहे हैं। शाम हो गई है। सो गाइस, रात को ये इडली का बैटर मैंने फर्मेंट होने के लिए रखा था। सुबह चेक किया था, तब तक नहीं होता, लेकिन शाम तक तो भाई इसकी अकड़ निकल ही गई और ये हो भी गया है फर्मेंट अच्छे तरह से। और मैं इसमें कोई सोडा भी नहीं डालती। बिना सोडा के इसे फर्मेंट करने का सीधा सा तरीका है भाई। इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको गर्म पानी में, जब भी आप पीसेंगे तो इसे गर्म पानी में ही पीसेंगे। गर्मी होगी तो ये 12 घंटे में, और अगर सर्दी होगी तो 18 से 20 घंटे में अच्छे से हो ही जाएगा। इडली के बैटर का तो मैंने ज्ञान आपको दे ही दिया है। अब मैं जल्दी करती हूँ सांभर की तैयारी, जिसके लिए मैं ये हमारे होम मेड यानी कि हमारे पेड़ों से निकली हुई इमली है ना, वो वाली यूज करती हूँ। भाई, जो सेंटर के लोग हैं ना वो बहुत होशियार है। जब भी किसी सीजन की कोई भी अच्छी चीज होती है तो हम उसे स्टोर करके रख लेते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्जियां काट रही हूँ, क्योंकि मोहित के पेट में चूहे और बिल्ले एक साथ दौड़ रहे हैं। क्योंकि जिस दिन मूंग की दाल बनती है उस दिन तो इसका खाना देखकर ही पेट भर जाता है, और जिस दिन ऐसी कुछ डिश बन रही होती है तो इन्हें टाइम से ही भूख लग जाती है उस दिन। इस दाल को भिगोकर उसे अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब उसमें मैं सब्जियां भी ऐड कर दूंगी और फिर इसे सीटी दिलवाऊंगी 3 से 4। ये लंगूर भी आ गया है खेल के अपने दोस्तों के साथ में। अभी ये हाथ मुंह वॉश करेगा, जब तक इसे बोलेंगे नहीं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मैं किचन से चुपके से देखने के लिए गई कमरे में कि ये क्या कर रहे हैं भाई साहब। तो ये तो कर रहे थे पढ़ाई, वो भी लोट लोट के कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हाँ, एक ये बात अलग है कि इनके एग्जाम में मार्क्स पूरे आते हैं। और पिछले साल तो फर्स्ट क्लास में इसने पूरे स्कूल में टॉप किया था। लगता नहीं है ना लंगूर शक्ल से ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो गाइस, मैं भी इसके पास में बैठी और देखा कि अपनी किताब में क्या क्या पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि 30 तारीख से तो इसके एग्जाम है। गाइस, जब भी मैं अपने बच्चे की बुक्स देखती हूँ ना तो मुझे हमारे वाले दिन याद आ जाते कि हमारे टाइम में ये सब कुछ नहीं होता था। हमें तो ABCD भी नहीं आती थी इस टाइम पे, सेकंड क्लास में है। लेकिन आजकल बच्चों की बुक्स देख के ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी। शायद गाइस आपको भी अपने बच्चों की बुक्स देख के ऐसा ही कुछ याद आता होगा। गाइस, पढ़ाई करते करते कभी इसका मोडी डांस, कभी नागिन डांस और कभी लोटपोट वाला डांस कब चालू हो जाता है इसे पता ही नहीं चलता है। शुक्र है कम से कम कर तो रहा है। सो गाइस, मोहित की बुक्स में दिमाग खपाने के बाद मैं गई हूँ किचन में और सांभर चढ़ाने के लिए। जैसे कड़ी पत्ता डालते तो भाई ये इतना जोर जोर से उछलता है ना कि इंसान डर ही जाए, और जब तक 4-5 छींटे आपकी बॉडी पे नहीं पड़ते तब तक तो तसल्ली भी नहीं। तो गाइस, मोहित के पापा गए हुए हैं बाहर मार्केट में किसी काम से, इसीलिए तो किचन में आज मैं आपको अकेली दिखाई दे रही हूँ। नहीं तो वो तो होते हैं, तो मैं इनको किसी न किसी तरह पकड़ ही लेती हूँ कि चलो हाँ ये भी मुझे काम करवा दो, थोड़ा सा मेरी भी हेल्प हो जाती है। गाइस, जो प्याज है ना वो भी चली गई है तेल में, और इसके बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और जो इमली का बैटर हमने भिगो के रखा है ना उसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे हाथों से ही। मिक्सी की जरूरत तो है ही नहीं, इसमें हाथों से ही हो जाएगा। तो गाइस, इमली के पल्प को अलग कर लिया है। अब इसके रस को डाल देंगे हम सांभर में। और दाल को भी 3 से 4 सीटी आ गई है, इसे भी हम कढ़ाई में पलट देंगे। सो गाइस, ये तड़कती भड़कती दाल जो है वो इस कढ़ाई में चली गई है। इसमें ऐड करेंगे हम गर्म पानी और इसे मिक्स करेंगे। इसमें आने देंगे हम 2-3 उबाल और दाल हो जाएगी हमारी एकदम से रेडी। तो गाइस, दाल में तो कुछ और ऐड नहीं करना है, क्योंकि
हमने मसाले वगैरह सब कुछ पहले ही ऐड कर दिया है। अब बारी है हमारी इडली की, तो मैंने इडली का सांचा ले लिया है और अब इनमें ऑयल लगा करके इन प्लेट्स को हम बैटर से भर लेंगे और इन प्लेट्स को रखेंगे हम इडली के बर्तन में और इसे पकाने के लिए हम रख देंगे गैस पर। और जैसे कि आपको पता है इडली बनने में टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में टनटनाटनी बनकर रेडी भी हो जाती है। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ ये इडली जो है ना बनी है कि नहीं। और इडली है देखो वो तो बनकर रेडी हो गई है, लेकिन जो मेरा हाथ है ना वो इसको खोलते खोलते जल गया, क्योंकि एकदम से भाप लगती है आपके हाथ के ऊपर। तो इडली के बर्तन को ओपन करना सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसे खोलते टाइम आपका हाथ एक बार तो जरूर ही जलेगा। तो गाइस हमारी इडली और सांभर दोनों बनकर रेडी हो गए, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने चटनी तो बनाई ही नहीं। मैंने तवे पर मूंगफलियों को सेकने के लिए रख दिया है और अच्छे से भुन भी गई है। बिना चटनी के इडली सांभर खाना तो इम्पॉसिबल है भाई, टेस्ट ही नहीं आता। गाइस हमारी जो इडली सांभर और चटनी है जो मूंगफली की होती है वो सब रेडी हो गया है। अब मैं मोहित को इसे सबसे पहले दे रही हूँ, क्योंकि इसे भूख बहुत तेज लगी थी। ये महाशय लेकर बैठा था फोन, क्योंकि आजकल के बच्चों को चड्डी पहनना आए ना आए लेकिन फोन उन्हें चलाना आना ही चाहिए।